ओके, सो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि E प्लस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसीलिए लाइन की लेंथ ज़्यादा है, और उसके मुकाबले E माइनस का मैग्नीट्यूड कम होने के कारण ये लाइन की लेंथ कम है। ठीक है, अब आपको यहाँ पॉइंट P पर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ मिल गई। अब आपको इनका सुपरपोजिशन या वेक्टर सम निकालना है। ठीक है, ताकि P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है वो निकाल सकें आप। वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेचुरली बहुत सिंपल, अगर आप याद करें +1 में हमने कहा था कि अगर एक वेक्टर मान लो मान लीजिए एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, और दूसरा वेक्टर वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और उसकी वैल्यू है 3 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट के लिए आप बोलेंगे सबसे पहले वो बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, हाँ, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? तो मैग्नीट्यूड के लिए आप 10 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन करेंगे, और नेचुरली 7 न्यूटन, यानी जिस डायरेक्शन में बड़ा वेक्टर है उस डायरेक्शन में ही आपका रिजल्टेंट आएगा। याद आ गया ये? तो वही लॉजिक, यही लॉजिक अगर आप यहाँ अप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, P से X की डायरेक्शन में जानी चाहिए, E प्लस की डायरेक्शन में जानी चाहिए, और उसका जो आंसर आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी E प्लस, मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी E प्लस बड़ा वाला माइनस E माइनस, ये आ जाएगी आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो ये डायग्राम जो मैंने आपको यहाँ समझाया, एग्जैक्टली यही डायग्राम आपके नोट्स में यहाँ पर बनाया है। आपके पास नोट्स हैं तो आप उनको चेक करिए और देखिए कितना क्लियर यहाँ पर आपको ये डायग्राम समझाया है। ठीक है, अब ये बेसिक समझने के बाद, थियरी समझने के बाद हम एक स्टेप आगे चलते हैं, और अब हम इसके पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन हमने कैसे करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आप डाइपोल के बारे में डिफ़ाइन करते हो, तो हम एक लाइन में डिफ़ाइन कर देते हैं कि डाइपोल का जो मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, याद करिए हमने कहा था वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होगा। सो चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 2L, तो Q मल्टीप्लाइड 2L यानी कि 2QL आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन हमने कही थी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, इसीलिए इसकी डायरेक्शन A से B की तरफ जाती है, डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप E प्लस निकालना है। E प्लस क्या है? P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण? प्लस Q पर के कारण, जो कहाँ पर है? B पॉइंट पर है। ठीक है, तो फॉर्मूला 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, P से लेके B तक की दूरी, सो वो आ जाएगा BP का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो B से P की दूरी, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो O से P, दिख रहा है, माइनस O से B, यानी ये पूरी दूरी में से अगर आप इतनी दूरी हटा दो तो क्या बच जाएगी? B से लेके P तक की दूरी बच जाएगी। इसलिए आप BP को लिख सकते हो OP माइनस OB, लेकिन OP कितना है? R है, और OB की लंबाई हमने अभी पढ़ी L है, इसीलिए B से P तक की दूरी बन जाएगी R माइनस L, और इसलिए E प्लस पॉजिटिव प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, E इंटेंसिटी आ रही है P पॉइंट पर, वो आएगी 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन अभी हमने जैसे पढ़ा, इट विल बी अलोंग PX। ठीक है, अब ये निकलने के बाद एक स्टेप, अब अगला
क्या अगला? दूसरी वाली फील्ड। दूसरी फील्ड किसके कारण है? दूसरी फील्ड है माइनस क्यू। कहाँ पर है माइनस क्यू? ए पर। और फील्ड कहाँ निकालनी है? पी पर। सो ई एफ आई एट पी ड्यू टू माइनस क्यू एट ए, है ना। तो ये बन जाएगा ई माइनस इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाई ए पी का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो ए पी ए से लेके पी, आप इसको दो हिस्सों में बांट सकते हो। ए से लेके ओ जो है कितना? एल, और ओ से लेके पी जो है कितना? आर। तो ये ए से लेके पी बन जाएगा आर प्लस एल। ठीक है, सो ए पी बन जाएगा आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हम बता चुके हैं। इसकी डायरेक्शन ई माइनस की पी से लेके ए तक, यानी ऑपोजिट ई प्लस के जाएगी। सो ये आ जाएगा पी से लेके ए की तरफ। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स को माइनस करना है। सो ई एक्सियल, यानी कि एक्सियल लाइन पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इन दोनों का माइनस करके आएगी। तो इन दोनों की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करें। ई प्लस की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ई माइनस की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, और दोनों को माइनस कर दिया। तो दोनों में ध्यान दो, 1/4πε0 कॉमन है, चार्ज की वैल्यू भी दोनों में कॉमन है। इस ब्रैकेट में से बचता है 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप एलसीएम लेते हो तो आर माइनस एल होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगा। ध्यान दें तो इस स्क्वायर को, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो इस स्क्वायर को दोनों के बाहर कॉमन लगा सकते हैं। कॉमन लगाते ही देखने में आता है कि ये इक्वेशन बन जाता है a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसीलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास एक्सप्रेशन बनता है 2pr। ये p कहाँ से आया? अगर आप पीछे देखें तो यहाँ आया 2ql, और 2ql हमने पढ़ा था p होता है, तो ये बन जाएगा 2pr, और ये 2pr की डायरेक्शन कहाँ से जाएगी? p से लेके x तक। ठीक है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये दो वेक्टर्स हैं, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दोनों की डायरेक्शन अगर आप ध्यान दें तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। p की डायरेक्शन भी a से b आगे की तरफ है, और e की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, इसीलिए दोनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण आपने दोनों के ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया। ठीक है।